तो नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार जी, मैं सियासी हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आज लोकसभा शाहदुलपुर के अंदर शाहदुलपुर के पार्टी कार्यालय में आप पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप गांव-गांव में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग जो ग्राउंड लेवल है वो किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पार्टी जिस मंत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, मैं गाँव में जाता हूँ। हमने लगभग राजगढ़ के लगभग गाँव हमने कर लिए हैं। कोई 20 या 30 गाँव हमारे बचे हैं। जिस भी गाँव में हम गए, उस गांव में जो मोदी का ज़बरदस्त मैजिक है। गांव का बच्चा बच्चा, हमें महिलाएं भी में मिलती हैं, हम वैसे लोगों से भी मिलते हैं, हम किसान भाइयों से भी बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, हम युवा साथियों से भी बात करते हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि यार देश को गौरव मिला है बाहर, और फिर क्या है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया है देवेंद्र जी झाझड़िया को, ये टिकट कह रहे हैं कि लोगों ने कह रहे कि काटा है। और गांव के लोग कितने समझदार हैं, बड़ी बहुत प्यारी बातें करते हैं, बुद्धि के साथ करते हैं। तो वो कहते हैं कि टिकट काटा नहीं है, टिकट बदला गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामीण की, मेरी विशेष करके माता और बहनों को। मोदी जी के प्रति उनका जो प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका लगाव है। आज गांव की महिलाएं सोचती है कि यार जब गांव में अपने जब शौचालय नहीं थे, इज्जत घर नहीं थे, तो उस समय कैसी परिस्थितियां उनके सामने रही होंगी। देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज गांव के अंदर इज्जत घर देने का काम कर दिया। तो गांव के अंदर एक अलग प्रकार का क्रिएटिव निश्चित तौर पर है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज वहाँ के किसान लोग हैं, किसानों के अंदर इतनी बड़ी खुशी है। गांव के अंदर पहले किसान के पास पैसे नहीं होते थे, आज भजनलाल जी 8 और +2 12,000 रुपये के लगभग किसान सम्मान निधि मिलेगी। तो गाँव में एक अलग क्रिएटिव मिला और भजनलाल जी की सरकार यहाँ काम करी, तो डबल इंजन की सरकार है, गाँव में कोई कमी नहीं है। तो गाँव के अंदर अच्छा पॉजिटिव माहौल है। राजगढ़ की तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, भारी अंतर से बढ़त मिलेगी देवेंद्र जी झाझड़िया। 5 अप्रैल को मोदी जी चुरू आई, उसके बाद क्या कुछ स्थिति रही, कुछ बदलाव आया देवेंद्र झाझड़िया के प्रति? देखो, मोदी जी जब सभा की और मैं उस सभा का साक्षी हूँ, उस सभा के उस छोर से लेकर उस छोर तक चूरू के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ मंच से कहा कि देवेंद्र जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक जुड़ाव है। और हम बोलते हैं ना, चूरू में देश में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र, ये बात मोदी जी ने कही। तो और मोदी जी ने जो बात कही है उसकी इम्प्लीमेंट है, वो समझता है। और वहाँ कितनी बड़ी खुशी की बात ये है कि भाई देवेंद्र जी झाझड़िया ने इस क्षेत्र की जो समस्या थी, ये कहीं ना कहीं उनके मन में कसक थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। पानी और रेल की और कनेक्टिविटी की बातें रखी हैं उसने, कि मेरे क्षेत्र के अंदर खूट खूट पानी, सिंचाई का पानी खूट खूट तक पहुँचे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कोई प्रधानमंत्री जी का। और मैं मानता हूँ कि वो पारिवारिक रिश्ता, और उन्हें नाम लिया है। और मोदी जी क्यों ना भाई नाम ले देवेंद्र का, कि देवेंद्र जी ने जो काम किया है देश के लिए, ये गौरवान्वित करने वाला काम है। ये कोई छोटा काम नहीं भाई। 3 गोल्ड मेडल लेना, देश को मान दिलाना, सम्मान दिलाना। अब लोग तो बातें तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो आदमी परिश्रम से प्रकाष्ठा करता है, मेहनत करता है, उस गांव और ढाणी के में घूमते घूमते खेल कर देश को गौरव दिलाया है, सम्मान दिलाए हैं, 3 पदक दिलाए हैं। और क्यों नहीं, हर व्यक्ति का दिल जीता है देवेंद्र ने। और मोदी जी ने जो फैसला किया है वो मैं तो मानता हूँ ऐतिहासिक फैसला रहा है। ऐसे फैसले देश के वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल मजबूत होता है। मोदी जी ने जो फैसला किया है निश्चित तौर पर, और मोदी जी ने कुछ कहा है कि आप देवेंद्र को चूरू से जिता कर भेजो, फिर मेरी जवाबदारी है, मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा। और जो भी समस्याएं लेकर इस जिले की जाएंगे देवेंद्र जी, उसका काम करेंगे। और मैं तो गांव में जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि भाई कोई गलती मत कर देना, ये व्यक्ति हमें हीरा तलाश कर दिया है। और इस आदमी के अंदर व्यवहार कौशल है, मिलने के लिए बड़ा सिंपल व्यक्ति है, और मिलता है लोगों से, बड़े प्यार से बातें करता है। और किसान के घर सच्चा किसान है, इसका तो खेत में फसल भी काटी हुई है, चने भी पाड़े हुए हैं, मटका भी अपने अपने कंधे पर रख कर लाया हुआ है। तो गांव की, किसान की, गरीब की सब बातें देवेंद्र समझता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कह सकता हूँ कि चूरू अब मेरा बदल रहा है। अब चूरू नई रफ्तार पकड़ेगा, और चूरू के अंदर
विकास के आयाम नए स्थापित होंगे। और ये जो जिस प्रकार का वातावरण जिले के अंदर है, मुझे तो अचंभित है कि एक जाति से कोई आदमी नेता नहीं, सब 36 कौम मिलती। तरह तरह की भ्रांतियाँ जिले के अंदर फैला रहे, तरह तरह के वातावरण लोगों के अंदर कहते हैं कोई जाट है, कोई ठाकर है। अरे राजनीति ये लोकतंत्र है, ये एक पर्व है। आप इसमें मुद्दों की बात कीजिए, आप इसमें जनहित की समस्याओं की बात कीजिए। ठीक है, आपको पार्टी ने बहुत अवसर दिए। कांग्रेस प्रत्याशी को पार्टी ने 6 बार के लगभग 8 बार तो इनको टिकट मिली है सांसद की। इनकी माताजी को लगातार टिकट मिली, आप एक बार विधायक रहे आ रहे हो, उनके बाद भी टिकट मिली। ये प्रधान भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, ये राज्य मंत्री का इनको दर्जा भी रहा है। अरे पार्टी ने फैसला कर दिया कि भी आपको अब की बार आपको टिकट बदल के हम देवेंद्र जी को दे रहे हैं। और बड़ा मन तो तब मानता मैं जब राहुल जी आते और देवेंद्र जी को साथ लेके, नहीं भी मैं देवेंद्र जी के साथ लगूंगा। और जब हम गोल्ड मेडल लेके आए देवेंद्र जी, तब तो कमला जी कह रहे थे कि मेरा देवेंद्र दूसरा बेटा है। उस दिन तो मैं मौजूद था वहाँ। अरे यार, इन्होंने ये सम्मान दिया है देश को, गौरव है, अपने राजगढ़ के गौरव है, चूरू के गौरव है। और राहुल जी की टिकट बदल के देवेंद्र जी को दे दी। और बड़े मन से काम करते। पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे पद हैं, बहुत ऐसे बहुत से हैं जो अरे पार्टी ने सींचा है उस पौधे को कार्यकर्ताओं के खून पसीने की, और वो आज बड़ा वट वृक्ष बन गया। और अब आपने अपने स्वार्थ के लिए 1 मिनट में छलांग लगा दी। आपने पार्टी कार्यकर्ताओं कोई बात नहीं सुनी। ऐसा क्या कभी हुआ है? तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, मैं तो आपके सियासी हिंदुस्तान के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, मेरे युवा साथियों को, विशेष करके युवा साथियों को, माता और बहन और बुजुर्गों को, और हर समाज के 36 कौम के भाइयों से एक ही बात कह रहा हूँ, भाई ये चुनाव कोई नाड़ी खुर्रे का आपसी मतभेद का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इसमें हम देश के मुद्दों की बात करते हैं। अरे आज आप देखो, आज किसान की बात करते हैं। अरे अटल जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क किसने दी? अटल जी ने दी। तो काम किया है, काम के बदले किसान के सम्मान की बात की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बात। तो गांव में काम की कोई कमी नहीं छोड़ी पार्टी ने। अब बदल रहा है भारत, अब मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। आज जिस प्रकार का सम्मान बाहर देशों में मिल रहा है, और वो समय कालखंड याद करो जब हमारे शरीर की पार्थिव देह नहीं आती थी। अटल जी ने उस चीज़ को हटाया, सम्मान मिला सैनिक को, 1 रैंक में सम्मान मिला देश को। तो मोदी जी का जो काम है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो ढांचा है, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी ढाणी में जाइए, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उसको योजना मित्र के रूप में जो हम नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ा मिलेगा। इसलिए काम किया है, काम करेंगे। मोदी जी का नारा है, देश बदल रहा है। छोटी छोटी बातों से देश को बिगाड़ा नहीं करते। बड़े मन के लोग वही होते हैं जो देश के, जब आप भारत आगे बढ़ रहा हो, आज मोदी जी दिन रात परिश्रम से उस देश को बढ़ाने में लगे हुए। अच्छे हाईवे हों, अरे कितने मेडिकल मिले देश में। और एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप कल्पना नहीं कर सकते। बाहर के लोग कहते थे कि भारत में तो तबाही हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसका कुशल नेतृत्व है। हर घर में टिक्के लगवाने का काम किया, हर व्यक्ति को समझा इसके। यार को कल्पना करो कि कोई थाली ताली बजा सकता है पूरा देश किसी प्रधानमंत्री के आह्वान। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय है, ये देश का चुनाव है, इसमें मुद्दे होने चाहिए, इसमें जाति पाति नहीं होनी चाहिए। और हम सब मिलकर एक संकल्प के साथ सब भाई देवेंद्र झाझड़िया बने, देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए लगें। और ये गौरव है हमारा, और गौरव बढ़ेगा। और हम इनको जिताकर अगर इनको दिल्ली भेजेंगे संसद के अंदर, तो हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारा मान बढ़ेगा, हमारे चूरू का मान बढ़ेगा, हमारे राजगढ़ का मान बढ़ेगा। और ये नहीं, मोदी जी का मान बढ़ेगा। मोदी जी गारंटी लेके गए कि मैं आपके काम और विकास में कोई कमी नहीं, पानी भी मिलेगा, चिकित्सा भी मिलेगी, किसान को सम्मान भी मिलेगा। लेकिन कृपा मेरा एक निवेदन है इस चैनल के माध्यम से युवा साथियों से कि कृपा करके आप जाति पाति में मत पड़े। ये जाति और पाति आप शरीर के अंदर गांव का भाईचारा खराब करने का काम करती है। आप शरीर में उठना बैठना बंद हो जाता है, और चंद लोग अपने वोटों की फसल काटने के लिए उस गांव का व्यवहार खराब कर देते हैं। तो आप कृपा करके ये बात फैलाएं, लोगों को समझाएं आपके चैनल के माध्यम से कि ये इस प्रकार का वातावरण नहीं करें। वोट का अधिकार देश का सबसे बड़ा, आपका वोट का अधिकार आपका है, मत आपका है, फैसला आपको करना। फिर जाति कहाँ से आ गई उसके बीच में? तो इसलिए
19 अप्रैल को मतदान है, बड़ा चुनाव है लोकतंत्र का। मोदी जी अथक प्रयास करें कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो, एक अच्छा भारत हो, स्वास्थ्य अच्छा हो सबका, अच्छे विकास की रचनाएं हों, भारतीय अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में अच्छा हो, देश का खिलाड़ी अच्छे हों, हर सेक्टर के अंदर के लिए अच्छे काम हो, अच्छे विकास के काम हो। यहाँ भजनलाल जी की सरकार, 100 दिन की सरकार, हर गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ से विजय होंगे, मोदी जी की टीम के सदस्य होंगे। और मोदी जी पूरे चूरू जिले के अंदर पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सब, रेल हो, कनेक्टिविटी हो, किसान की बात हो, युवा की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, निश्चित तौर पर उस पर काम करेंगे। सियासी हिंदुस्तान का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। किशन जी, एक पॉइंट था कि राहुल कस्वा जब चूरू में नामांकन रैली कर रहे थे तो उन्होंने मंच से कहा कि चूरू मांगे आज़ादी। आखिर चूरू को किस प्रकार की आज़ादी चाहिए? चूरू भाई आज़ादी आपके परिवार से मांग रहा है, आपको मिले तो कहना उनको। चूरू क्या काहे की आज़ादी? अरे यार, आपको क्या नहीं दिया? चूरू की जनता ने आपको क्या नहीं दिया? कितना प्यार दिया है, सम्मान दिया है। आप भाग्यशाली हो कि आप एक सांसद के रूप में चूरू जिले का प्रतिनिधित्व। किससे आज़ादी मांग रहे हो आप? काहे की आज़ादी? अरे अगर आप सही थे, अगर आपका जमीर सही था तो किसी, चलो मान भी लें, अगर आप किसी एक आदमी को मान के करते हो कि भाई एक आदमी के कारण, एक आदमी को आप गालियाँ कोस कोस के दे रहे हो, क्या वो उस आदमी, आप पार्टी में रहते आप और पार्टी के पटल पर अपनी बात रख के काम कर। अरे हमारे जैसे भी लोग हैं जो काम करते, पार्टी में हजारों बातें सुनते हैं, काम भी करते हैं। आप क्या करते थे? कभी किसी को काम राजेंद्र जी के घर चला गया तो आप कैसा आचरण करते थे? ये काहे की राजनीतिक है? अरे भाई, आप राजनीति करो, सब राजनीति करो। आपका टिकट बदल दिया गया, देवेंद्र जी को दे दिया, और आप वहाँ रुकते, आप उस पार्टी में देवेंद्र जी के साथ लगे काम करते, देवेंद्र जी को जिता कर ले जाकर देते, तो पार्टी आपकी तरफ देखती नहीं। सबको भाई आपको तो अवसर मिले ही ना, तो देवेंद्र जी ये थोड़ी हो आपको और अवसर मिल जाते पार्टी। अरे भाई, इसे तो राजस्थान के अंदर 13 लोगों के टिकट कटे। अब निहालचंद जी मेघवाल 5 लाख वोटों से जीता हुआ, वहाँ प्रियंका बालान को टिकट मिली है, वो व्यक्ति शुरू से कंधे मिलाकर लगा हुआ है। काहे की आज़ादी? कौन सी आज़ादी? क्या है? अरे आज़ादी, हम तो यार आज़ाद देश में बैठे। आप वहाँ आपने चूरू का प्रतिनिधित्व किया है, तो आपकी जो सोच है, आपका जो मन है, वो आपका हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल जी को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। बैठते, उस पर सोचते, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उससे बात करते, पार्टी के उच्च पदाधिकारी। ये तो इसका मतलब आप तो अहंकार बातें कर रहे हो। अहंकार नहीं चलता राहुल जी, राजनीति में शोभनीय होना पड़ता है, समन्वय रखना पड़ता है। आपने संघर्ष देखा नहीं? संघर्ष जो लोग करते हैं, बूथ पर काम करते हैं, संघर्षों पे जो लोग काम करते हैं, तो इसलिए राहुल जी पार्टी के अंदर काम करते हैं और मौका मिल जाता है राहुल जी को। तो राहुल जी को कोई कमी थोड़ी है। राहुल जी का परिवार तो वर्षों से भाजपा में है, और एक मार्गदर्शन के रूप में तो पार्टी में और बहुत पद होते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ये तो देखने को मिला कि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ हार गए, और जब वो धन्यवाद यात्रा के दौरान आए तो उनके मंच से नारे लगाए गए, जयचंद, विभीषण, और सरेआम राहुल कस्वा परिवार का नाम उछाला गया उसमें। तो उससे कुछ वो हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ? देखो, राहुल जो नारे लगे, देखो पार्टी के अंदर, पार्टी टिकट कोई राजेंद्र राठौड़ के कहने से काटती है टिकट, या कोई सतीश जी के कहने से टिकट कटी है क्या? भाई राठौड़ साहब खुद राजसमंद से मांग रहे थे, सतीश जी अजमेर की कोशिश में थे। भाई पार्टियों के अंदर कोर कमेटियां होती हैं, पार्टी एक सर्वे भी कराती है, पार्टी एक निर्णायक भूमिका भी देखती है। अब आपके पड़ोस के झुंझुनू है, वहाँ 2 जीते 8 में से, तो वहाँ बदला, खिचड़ साहब का टिकट बदल दिया। हमारे भी चूरू में भी देख लो आप, लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 जीते, वहाँ बदल दिया। आप गंगानगर की स्थिति को देख लो। भाई जहाँ पार्टी को ये लगा कि ये एक रिवाइवल नहीं हो रहा, मतलब अच्छे ढंग से पार्टी का काम नहीं हो रहा, पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर मंथन होता है। यार किसी कोई एक व्यक्ति के कहने से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी एक परिवार है। हाँ, उसमें ये होता है हमारा नेतृत्व करता होगा, कोई करता भी है, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसकी दिशा में उसमें भी काफ़ी लोग हैं, उसका मंत्रिमंडल भी है, काफ़ी चीज़ें होती है। आप इस बात को समझो, समझ के लोगों में कोई कुछ ही कह सकता है, भ्रमात्मक प्रचार कर दिया, वह कर दिया, तो ये ऐसी कोई बातें नहीं है। पार्टी ने, और मोदी जी के मन में थी ये बात, मोदी जी ने बंद से कहा है बात, भाई मैंने इसको टिकट दी, इसने सम्मान किया, मान किया। अगर मोदी जी उनको टिकट दे रहे हैं तो राहुल जी को ये सोचना चाहिए था यार मोदी जी को उनका बात की टिकट, और अगर यही टिकट राहुल जी बड़े मन से इनको जिताकर मोदी जी को देते और कहते
तो देवेंद्र जी मना करता क्या, मेरे को राहुल जी ने नहीं जिताया, वो तो राहुल जी का नाम लेते तो राहुल जी को मान सम्मान मिल जाता। सिंपल फंडा था, जरूरत नहीं दिया। और कांग्रेस पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, ये तैयार थे, ये बदलते फट इनको दे दिया। अब ठीक है, जातिवाद कर करके जिले का नाश कर दो भाई। आप ऐसा काम अब होने वाला नहीं है, लोग पढ़े लिखे हो गए। हमने कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद उनका इंटरव्यू किया था, तो इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप एक जाट के बेटे को मौका दे सकते थे, तो उन्होंने कहा कि जाट का ये मसला ही नहीं है, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है। एक बात बताइए, आपने उनका इंटरव्यू लिया, कौन सा स्वाभिमान की बात करते हो भैया? आप ये कह रहे हो कि मेरा स्वाभिमान है। यार मेरी बात सुनाओ, राजनीति के अंदर आपके साथ राजेंद्र राठौड़ के घनिष्ठ संबंध रहे, पूरी दुनिया को जग जाहिर है, ठीक है। आपके मित्र थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, आपके चुनाव में मैं भी घूमा हूँ, राठौड़ साहब भी घूमे, सभी घूमे। स्वाभिमान क्या था? राजनीति के अंदर आप काम करते हो, जिस दल में काम करते हो, आपको अवसर दल में मिलता है, किसी को विधायक में मिलता है, किसी को MP को मिलता है, किसी पार्टी में मिलता है। राजनीति के अंदर दल मिलता है, दल के अंदर अगर अपन लोग काम करते हैं और आपको मान दे दिया, पार्टी ने सम्मान दे दिया, फिर अगर आपने पार्टी ने ये चाहा कि भाई ये व्यक्ति इस फील्ड के लायक और इसको अपने को सम्मान देना चाहिए, तो अगर उस सम्मान के साथ होकर अपन चलते हैं। आज देवेंद्र जी भी तो जाट के ही हैं, है? ये गांव से जन्मे हैं, सामान्य घर के व्यक्ति हैं, संघर्षों से ये आगे बढ़े हैं, संघर्षों से इनको टिकट मिली है, मोदी जी ने इनको बुलाकर इसके संघर्ष इनको पसंद आया। तो स्वाभिमान कोई स्वाभिमान ही है भाई। आपका स्वाभिमान कहाँ कम हुआ? मुझे स्वाभिमान आपका और बढ़ जाता अगर आप ये कह देते टिकट मिलते ही उस दिन पोस्ट करते आप कि बधाई हो देवेंद्र मोदी जी की नेतृत्व को हम स्वीकार करते। राहुल कसवा बात लिखता है, राहुल कसवा पोस्ट पर लिखता है कि मोदी जी के नेतृत्व ने जो टिकट दी है चूरू को, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं साथ लेके देवेंद्र जी को जिता के लाऊंगा, तो उनका 10 गुना कद बढ़ जाता है। काहे का स्वाभिमान बचा? ऐसे तो स्वाभिमान तो तब रहता जब पार्टी में थे। पार्टी किसकी थी? आपकी थी, आपके घर के आपके ही तो चलती, आपका यहाँ के काम होते, और आपका ही देवेंद्र था। आप हम सब आपकी अपने ही तो थे। अब जाति भलाओ, उसको लड़ा दो, इसको लड़ा दो, वो कर दो, वाह कर। अब भैया जनता समझ चुकी है, अब जनता और नहीं समझे ना तो हम घर घर जाके समझाएंगे। 36 कौम लेकर चलनी पड़ती है राजनीति में, सब में भाईचारा होता है, समन्वय क्या होता है? यही तो होता है, सबको साथ लेकर। क्यों? ये किसान एक ही है क्या? ये एक ही किसान का बेटा? अरे सच्चाई में असल में किसान तो देवेंद्र है। इसके घर पर गए हो गया, इसका खेत देखा होगा, इसकी माँ से मिलो। तो ये बातें फलाने वालों की तो कोई कमी नहीं है। ये तो 8-10 लोग होते हैं, इधर की उधर, इधर की उधर, ये बातें। निश्चित तौर पर देवेंद्र आएगा, मोदी मैजिक है। सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशियाँ हैं, लहर है, और मोदी जी आ रहे हैं। अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर 400 पार नहीं, 450। ऐसा म्यूजिक है मोदी जी, जिन्होंने काम किया ना। काम बोलता है साहब, लोग है ना विकास की बातें करना पसंद करते हैं। लोग अच्छी कनेक्टिविटी पसंद करते हैं। पहले रेलवे कितनी लेट होती, आज होती है क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस ने कभी देखा है क्या? है हर चीज को देखो, कोई चीज बिगड़ी हुई हो भाई, अपना कपड़ा कोई फटा होता है तब हम सुई में लेके धागा डाल के हम उसको सिलते हैं तो समय तो लगता है ना। ये देश की व्यवस्थाएं ऐसी है अपनी, इसलिए मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, 24 घंटे सेवाएं कर रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग लगे हुए हैं। चूरू से देवेंद्र जीतेगा, देश में नरेंद्र जीतेगा, ये निश्चित तौर पर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।